हमने बुक कर लिया पूरे दिन के लिए टांगा। ये टांगा अभी हमें घुमाएंगे पूरे राजगीर। उद्धार ब्राह्मण के तरफ से आप सबों को शुभ आशीर्वाद। यहाँ पर देखिए एक दरवाजे का फिगर ऐसा दिख रहा है, गेट इतना बाहर। तो ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बंद है। तो तकरीबन 2600 पूर्व का इतिहास मिला है। बुद्ध और भगवान महावीर के समय में यहाँ का राजा बिंबिसार थे। तो इसी को राजा बिंबिसार का भंडार खजाना माना गया, बैंक कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों ने जब सोन भंडार का एनालिसिस किए तो सोन प्लस भंडार बताया। सर जी, सोन का मतलब सुरंग, अर्थात इसके पीछे 3 माइल की लंबी सुरंग है, गुफा। सर जी तो हाकिम, नालंदा महाविहार के तरह ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। तो एशिया महादेश में 3 यूनिवर्सिटी का नाम आता है। प्रथम तो हुआ तक्षशिला, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, जिसका राजधानी बेलूचिस्तान हुआ। द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, पायान और हुएनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला। ये मंदिर 1934 के बिहार में टूट गया है। तो अभी इसके ऊपर ईंट और चूना सुर्खी वगैरह जो मिल रहा है, ये तो भूकंप के बाद भास्कर सुरक्षा है तो इतिहास है। लेकिन जब यहाँ से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई पटना और कालांतर में गुफाएं खाली पड़ गई, तो गुप्ता पीरियड में मुनि भैरव देव यहाँ से जैन धर्म प्रचार का वर्क स्टार्ट किए और वो यहाँ के पत्थरों पर 2 संप्रदायों की जैन मूर्तियां खुदाए, दिगंबर प्लस श्वेतांबर। फिर यहाँ पर देखा जाए अब यहाँ देखिए सर, ये कमल फूल का चिन्ह है लेकिन बिना वस्त्र का प्रतिमा है, अर्थात दिगंबर। छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर। दूसरा तीर्थंकर जितना स्वामी और सिंह का 2 मूर्ति। 24वां तीर्थंकर श्वेतांबर भगवान महावीर स्वामी। मुस्लिम प्लेट में बख्तियार खिल जेल में दस्तियार। तो बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी बिल्कुल समकालीन थे। दोनों में 32 साल का डिफरेंस है। भगवान महावीर स्वामी 32 साल बड़े थे। भगवान बुद्ध 5 वर्ष वेणुवन में बिताए और भगवान महावीर स्वामी 11 वर्ष यहाँ के पर्वतों पर बिताए सर जी। लेकिन इतिहास में कहीं दोनों का एक जगह मिलन नहीं दिखलाया गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, बोधिवृक्ष के नीचे में, और भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति रिजीवालिका नदी के तट पर कल्पवृक्ष के नीचे में, वो जगह गिरिडीह झारखंड में पड़ता है, जिसे पारसनाथुप कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए ये कल्पवृक्ष का चित्रण है, तो भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। इस मगध का प्राचीन नाम का गिरि ब्रज, गिरि का अर्थ होता पहाड़, ब्रज का अर्थ होता वासियों। तो राजा लोग चालाक होते थे, पहाड़ियों के भीतर को अपना नगर इसलिए बसाते थे कि पहाड़ियां जो है बाहरी दुश्मनों से बचाव का काम करती थी। यहाँ पर 5 पहाड़ियां हैं, दीपकगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और ये व्यवहारगिरी हुआ सर जी। अर्थात इसी 5 पहाड़ के भीतर अनुमान है कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्रकृति का आपदा भूकंप आता रहा, महल तो जगह झाड़ी मिट्टी में दब गया। नया राजगिरी बस के पास बसा हुआ है। तो 1 नंबर जो पीपलगिरी, जिसके भैली में अपना गुरुद्वारा है, जहाँ पर गुरु नानक साहब मेडिटेशन वगैरह किए सर। उस समय कोई मशीन तो था नहीं, कलाकार कितने सुंदर रहे होंगे जिन्होंने बिना मशीन के हाथ हथौड़ी छेनी से एक पहाड़ को काट कर गुफा बनवाए। तो इसमें भारत के प्राचीन संस्कृति और भारत के प्राचीन कलाकारों का एक चमत्कार दिखाई देता है।